Hello everyone, today in this video we are going to learn some daily uses sentences. आज हम इस वीडियो में कुछ डेली यूजेस सेंटेंसेस के बारे में करने वाले मतलब उनको समझने वाले हैं। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो आपकी इंग्लिश को फास्ट बना सकते हैं, आपको इंग्लिश में वो फास्ट बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको सीखनी है इंग्लिश और आपको बनना है बहुत ज़्यादा इंग्लिश में जैसे कहें इंटेलिजेंट, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें। मैं आपको इस चैनल पर इंग्लिश पढ़ाती हूँ। ओके, सो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और चलो आज हम कुछ नए सेंटेंसेस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन इट। पहला सेंटेंस है, तुम उसकी बातों में कैसे आ गई। तुम उसकी बातों में कैसे आ गए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाउ वर यू टेकन इन बाय हिज वर्ड्स। हाउ वर यू टेकन बाय हिज वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें तेरा क्या जाता है। इसमें तेरा क्या जाता है, हम कभी कभी बार कहते हैं इसमें तेरा क्या जाता है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाउ डज इट कंसर्न यू। हाउ डज इट कंसर्न यू। वह आने ही वाला है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ही इज़ अबाउट टू कम। ही इज़ अबाउट टू कम। मैं यहाँ खासकर आपसे मिलने आया हूँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई केम हेयर स्पेशली टू मीट यू। आई केम हेयर स्पेशली टू मीट यू। वह अभी भी गुस्से में है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ही इज़ स्टिल एंग्री। ही इज़ स्टिल एंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस है, वास्तव में उसने क्या कहा था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट डिड शी एक्चुअली से। व्हाट डिड शी एक्चुअली से। यह मेरा अंतिम फैसला है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दिस इज़ माई फाइनल डिसीज़न। दिस इज़ माई फाइनल डिसीज़न। मुझे अपना मोबाइल नंबर दो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गिव मी योर मोबाइल नंबर। गिव मी योर मोबाइल नंबर। जैसा है वैसा ही रहने दो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेट इट बी एज इट इज़। लेट इट बी एज इट इज़। इतना मेरे लिए काफ़ी या कहें पर्याप्त है, ठीक है, पर्याप्त है, तो बोलेंगे इतना मेरे लिए काफ़ी है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे दैट इज़ इनफ फॉर मी। क्या बोलेंगे? दैट इज़ इनफ फॉर मी। तुम्हारा फ़ोन हमेशा व्यस्त रहता है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे योर फोन इज़ ऑलवेज़ बिज़ी। योर फोन इज़ ऑलवेज़ बिज़ी। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब करो। तुम्हें शक करने की आदत है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यू हैव हैबिट टू डाउट। यू हैव हैबिट टू डाउट। मैं अपनी गलती मानता हूँ या मानती हूँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई एडमाइट माई मिस्टेक। आई एडमाइट माई मिस्टेक। आई एडमिट माई मिस्टेक। मैं अपनी गलती मानता हूँ या मानती हूँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इजी सा है आई एडमिट माई मिस्टेक। आई एडमिट माई मिस्टेक। आप इनको कॉपी में नोट कर सकते हैं क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपके लिए अभी सिंपल लेके आ रही हूँ, वैसे तो थोड़ी ज़्यादा वैसे हैं लेकिन हाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यह सरासर गलत है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग। इट इज़ ऑब्वियसली रॉन्ग। वह आने ही वाला है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ही इज़ अबाउट टू कम। ही इज़ अबाउट टू कम। ये लो तुम्हारा बस्ता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेयर इज़ योर बैग।
Here is your bag. वह तुम्हें बुला रहा है. इसको इंग्लिश में बोलते हैं He is calling you. He is calling you. उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है. इसको इंग्लिश में बोलते हैं It is no use talking to him. It is no use talking to him. सब वक्त वक्त की बात है. इसको इंग्लिश में बोलते हैं It is all about time. It is all about time. नेक्स्ट सेंटेंस है तुम उसकी बातों में कैसे आ गए. इसको इंग्लिश में बोलते हैं How were you taken in by his words? How were you taken in by his words? बात बहुत बिगड़ गई है. इसको इंग्लिश में बोलते हैं The matter has taken the serious turn. The matter has taken the serious turn. जैसी करनी वैसी भरनी. इसको इंग्लिश में बोलते हैं As you sow, so you shall reap. As you sow, so you shall reap. As you sow, so you shall reap. यह तो होना ही था. इसको इंग्लिश में बोलते हैं It was bound to happen. आपने कई बार सुना होगा यह तो होना ही था. वह पेपर में उसको पास होना ही था. तो ऐसे बोलते हैं यह तो होना ही था. तो बोलो It was bound. It was bound to happen. Okay? It was bound to happen. उसने मेरा सिर नीचे कर दिया. इसको इंग्लिश में बोलते हैं ये मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल नीचे हाथ से, मतलब उसने मेरा सिर नीचे कर दिया. मतलब शी हैज़ बॉट मी टू शेम, मतलब शर्म आना. शेम का मतलब क्या होता है? शर्म आना. तो मतलब उसने मेरी एक तरह से बेइज्जती करवा दी, इंसल्ट करवा दी. तो इसका मतलब ये है उसने मेरा सिर नीचे कर दिया. उसने मेरा सिर नीचे कर दिया. इसको इंग्लिश में बोलते हैं शी हैज़ बॉट मी टू शेम. ही लिखा है He has brought me to shame. इसने ऐसे भी आ सकता है उसने मेरा सिर नीचे कर दिया, मतलब ही या शी कोई भी. तो ही या शी, ही लड़का है तो ही, शी लड़की है तो He has brought me to shame. नेक्स्ट है नर्वस मत हो, आत्मविश्वास और जोश लाओ. इसको इंग्लिश में बोलते हैं Don't be nervous. Have confidence and enthusiasm. Okay, हम कहते हैं नर्वस मत हो, आत्मविश्वास और जोश लाओ. तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं Don't be nervous. Have confidence and enthusiasm. नेक्स्ट सेंटेंस है वह बाल बाल बच गया. इसको इंग्लिश में बोलते हैं He had a narrow escape. He had a narrow escape.